हाय गाइस, कैसे हो तुम सब की दुआओं से मैं और मेरी बेबी पूरी तरह से ठीक है। थैंक यू मेरे लिए विश करने के लिए। मैं घर तो पिछले हफ्ते ही चली आई थी, लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा वक्त लग जाता है सब कुछ संभालने में। और मेरा बेबी जो है वो बहुत रोता है मेरे बिना। जब उसे भूख लगती है, उसे मिनटों मिनटों में भूख लगती है, तो उसे भूख लगती है तो उसे दूध पिलाना पड़ता है। फिर वो मैं जब नीचे सुलाने जाती हूँ तो उठ जाता है और फिर उसके पास रहना पड़ता है मुझे। और मतलब उसका नींद जब होता है ना तो 2-3 घंटे आराम से सो लेता है, और जब उसे नींद नहीं आती तो मतलब बस मेरी गोदी में सो जाता है। फिर जब भी नीचे उतारती हूँ तो उठ जाता है। तो ऐसा ही चल रहा है 1 हफ्ते से। मतलब उसका नींद अभी भी पूरी तरह से पक्की नहीं हुई है। मतलब मिनटों मिनटों में खुल जाती है उसकी नींद टूट जाती है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा वक्त लग गया खुद को संभालने में, उसको संभालने में। और मतलब अभी ना थोड़ा सा वक्त लग जाएगा मुझे, मैं रेगुलर नहीं हो पाऊँगी, शायद 2-3 दिन भी लग जाएंगे एक वीडियो लाने में, क्योंकि उसे संभालना पड़ता है। और फिर मेरी बाकियों का काम, मतलब मैं खाने भी जाती हूँ तो उसमें भी वो रो पड़ता है। तो मुझे वक्त लगेगा थोड़ा सा, प्लीज़ तुम सब एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो आज हम एक नई कहानी शुरू करने जा रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं। कहानी के शुरू में हम देखते हैं एक गेमिंग कंपटीशन चल रही होती है, जिसमें हमारी फीमेल लीड शीलिंग पार्टिसिपेट की होती है। और वो जिस गेम को खेल रही होती है वो हमारे मेल लीड गुजू का डिज़ाइन किया होता है। उसका डिज़ाइन किया हुआ गेम बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था। उसे विश्वास था कोई उसे क्रैक नहीं कर पाएगा, लेकिन शीलिंग भी गेम के मामले में उतनी ही ज़्यादा टैलेंटेड थी। वो उस चैलेंजिंग पार्ट को भी आसानी से क्रैक कर लेती है। जब विनर का नाम घोषित किया जाता है तब गुजू बेचैन हो पड़ता है, क्योंकि शीलिंग का गेम में जो नाम था उस नाम से गुजू अच्छे से वाकिफ था। वो जल्दी से नीचे जाता है शीलिंग से मिलने। वैसे उसने कभी शीलिंग को देखा नहीं था और वह शीलिंग गुजू की फ़ैन थी, मतलब गुजू उसका क्रश था। कंपटीशन खत्म हो चुकी थी तो किसी को भी यहाँ पे रुकने की इजाज़त नहीं थी। शीलिंग को बाहर जाने के लिए कहा जाता है, इसीलिए चाहकर भी गुजू शीलिंग से मिल नहीं पाता। वह शीलिंग अपने जॉब से थक चुकी थी, तो उसने रिज़ाइन देने के बारे में सोचा था। उसके कलीग्स को ये बात सुन के झटका लगता है, पर शीलिंग तो ठान ली थी उसे जॉब छोड़ना ही है। मैनेजर भी उसके इस फैसले से हैरान थी, डिसअपॉइंट थी। शीलिंग के साथ साथ आज दूसरे डिपार्टमेंट से भी कोई रिज़ाइन देने वाला था और उसकी जगह पे कोई और ज्वाइन करने वाला था। वो बंदा और कोई नहीं बल्कि गुजू था। शीलिंग को जब पता चलता है उसका क्रश उसकी कंपनी में ज्वाइन करने वाला है, तब वो रिज़ाइन देने का फैसला बदलना चाहती थी, लेकिन तब तक उसके रेजिग्नेशन लेटर पे स्टैम्प पड़ चुकी थी। जिंदगी में शायद उसका ये पहला फैसला था जो उसे रिग्रेट फील करवा रही थी। वो जब अपनी दोस्त को इस दुख की खबर सुनाती है तब वो उससे कहती है शायद उसके नसीब में ही गुजू से मिलना नहीं लिखा था। तब शीलिंग को गुजू के साथ पहली मुलाकात याद आती है। तब उनके यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर चल रहा था। आउटडोर गेमिंग में दोनों ने ही पार्टिसिपेट की थी। जब गेम का सवाल होता है तब शीलिंग की एनर्जी लेवल ही अलग होती है। उसके दोस्त थक चुके थे उसके जैसे स्पीड बनाने में, तो वो दोनों उसे उन्हें किल कर देने के लिए बोलते हैं। शीलिंग भी वैसा ही करती है। ऐसे में उसका पाला पड़ता है गुजू से। शीलिंग तो पहली नज़र में ही गुजू की दीवानी बन चुकी थी, लेकिन अपने ही टीममेट्स को मारने के लिए गुजू उसे स्नेक कह के पुकारता है। गुजू की नज़र में शीलिंग का इंप्रेशन तब से खराब हो चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं शीलिंग गेमिंग कैफ़े आती है और यहाँ वो सबकी नज़र में लेजेंड थी। हर मुश्किल स्टेप को वो बड़े आसानी से क्रैक कर लेती थी, लेकिन उसे पता चलता है उसकी बराबरी करने वाला एक बंदा आज ही उस कैफ़े में ज्वाइन की थी, लेकिन शीलिंग के लिए वो खुद ही इस लाइन में बेस्ट थी। जाते वक्त वो गुजू को वहाँ देखती है। अब उसे बहाना चाहिए था गुजू के साथ बात करने का। वो कितनी कोशिश करती है गुजू के सामने अपनी इंप्रेशन बनाने की, लेकिन गुजू तो उसकी तरफ देखता भी नहीं। पर मज़े की बात क्या है पता है, गुजू और शीलिंग ऑनलाइन गेमिंग पार्टनर थे।
रियल लाइफ में शीलिंग गुजू की दीवानी थी, पर गुजू उसे भाव भी नहीं देता था। और ऑनलाइन पर गुजू शीलिंग का दीवाना था, पर शीलिंग यहाँ पे उसे भाव नहीं देती थी। गुजू तो तब तक गेम स्टार्ट नहीं करता था जब तक शीलिंग ऑन नहीं होती थी। उसके दोस्त उसे बोलते थे जिसको उसने देखा तक नहीं उसे वो इतना प्रायोरिटी क्यों देता है। अगर सामने से वो एक आदमी निकला तो वो क्या करेगा। गुजू को सच में नहीं पता था अगर ऐसा हुआ तो वो क्या करेगा। अगली सीन में हम देखते हैं बहुत दिनों बाद शीलिंग ऑनलाइन आती है, पर उसका मूड खराब था। पूछने पर वो अपने रिज़ाइन देने की बात करती है। इसका रीज़न पूछने पर वो कहती है किसी ने उसका दिल तोड़ा। ये सुन के गुजू का जैसे दिल ही टूट जाता है, पर अगले ही पल उसे इस बात को एक अपॉर्चुनिटी जैसे लगती है। और उसके लिए खुशी की बात तो तब होती है जब पता चलता है शीलिंग बस अपने क्रश की बात कर रही थी, जो कि उसे पहचानता भी नहीं था। गुजू के दोस्त कहते हैं अभी भी उसका चांस है। अगली बार जब वो गेम खेलने के लिए ऑन होते हैं तब भी शीलिंग का मूड ऑफ था। गुजू कहता है वो उसे सिखाएगा लड़कों को कैसे इम्प्रेस किया जाता है। गुजू उसे सीधी सादी लड़कियों की जैसी एक्ट करने की टिप्स देता है। अगले दिन शीलिंग जब बस में उठती है तब वो गुजू को देखती है। उसके पास जाके शीलिंग पूछती है वो यहाँ क्या कर रहा है। जैसा सवाल गुजू भी वैसा ही जवाब देता है। वो कहता है वो बस चला रहा है। शीलिंग कहीं उसके पास ना बैठे गुजू साइड वाले सीट पे अपना बैग रख देता है। शीलिंग तब ऑपोजिट साइड पे जाके बैठती है। गुजू ऑनलाइन पे शीलिंग से पूछता है वो क्या कर रही है। शीलिंग जवाब देती है उसके अंदर की घाव छुपाने की कोशिश कर रही है। दोनों ही कॉलेज जा रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं शीलिंग और गुजू अभी भी ऑनलाइन पर बात कर रहे थे। बातों ही बातों में शीलिंग गुजू से उसका फ़ोटो मांगती है, पर ये भी कहती है अगर देना है तो वो अपना फेक फ़ोटो दे, असली फ़ोटो दे के उसे डराए नहीं। बाद में वो गुजू को बास्केटबॉल खेलते हुए देखती है। वो उसकी फ़ोटो खींचती है और तभी गुजू भी बोल उठता है उसकी फ़ोटो कैसी आई है ज़रा देखे। शीलिंग को लगता है गुजू उसे कह रहा था, लेकिन गुजू तो अपने दोस्त से ये कह रहा था। ऐसे में ऑनलाइन पर शीलिंग को गुजू मैसेज करके पूछता है क्या वो उसे बास्केटबॉल खेलते हुए पिक्चर देखना चाहती है। शीलिंग को एक पल के लिए लगता है कहीं ऑनलाइन वाला गुजू तो नहीं, लेकिन फोटो देख के वो कंफर्म होती है वो गुजू नहीं था। दरअसल शीलिंग ने थोड़ी देर पहले ही उसका फेक फ़ोटो मांगा था, तो गुजू भी उसे कार्टून टाइप का इमोजी भेजा था। अगले दिन शीलिंग को उसके कलीग का कॉल आता है। शीलिंग अपना ग्लव्स ऑफिस में छोड़ आई थी, तो उसे लेने के लिए ही वो बुला रही थी। शीलिंग को बहाना मिल जाता है ऑफिस जाने का, तो वो इस मौके को कैसे जाने देती। वो एकदम क्यूट सीधी सादी लड़के बन के ऑफिस आती है। लिफ्ट में उठते वक्त गुजू लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने से रोकता है, तो शीलिंग को लगता है गुजू उसके लिए लिफ्ट रोका था, लेकिन वो तो अपने दोस्त के लिए रोका था। ज़्यादा सीधी सादी बनने जाती है तो उसका बाल लिफ्ट के दरवाजे में अटक जाती है। तब गुजू उसका बाल आसानी से बाहर निकालता है। शीलिंग फिर से गुजू को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, पर गुजू तो उसकी तरफ ठीक से देखता भी नहीं। गुजू को उसके रिज़ाइन देने के बारे में याद था, तो शीलिंग इसी में खुश हो जाती है। अब उसे कैसे भी करके ऑफिस वापस आना था, लेकिन मैनेजर कहती है उसका पोस्ट भर चुका है, और वैसे भी जो रिज़ाइन देते हैं कंपनी उसे दोबारा हायर नहीं करती। शीलिंग तब गुजू के डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहती है, लेकिन वहाँ भी पॉसिबल नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं शीलिंग के कॉलेज में लायन का एग्ज़ाम होने वाली थी, तो शीलिंग आके देखती है उसकी दोस्त प्रैक्टिस कर रही थी। वैसे उसने अपने दोस्त का चेहरा नहीं देखा था, दरअसल रेड वाली उनकी कॉस्ट्यूम थी, तो शीलिंग बिना देखे ही अपनी दोस्त समझ के उससे बात करने लगती है। वो उसे मार्क्स खोलने भी नहीं देती। बाद में जब मार्क्स हटता है तब शीलिंग गुजू को देखती है। शीलिंग अनजाने में बार बार अपना इमेज खराब कर रही थी गुजू के सामने। गुजू जब उससे पहली मुलाकात का जिक्र करता है तब शीलिंग कहती है वो उसे याद है, पर उसने तो ऑफिस में कहा था कि वो उसे जानता तक नहीं। गुजू कहता है वो कौन है उसे नहीं पता, उसे बस इतना पता है कि वो एक स्नेक थी। अगले दिन शीलिंग अपने नए जॉब की इंटरव्यू देने आई थी। उससे बहुत उल्टे सीधे सवाल किए जा रहे थे। शीलिंग को अजीब लग रहा था, पर फिर भी वो बर्दाश्त कर रही थी। ऐसे में उसे अपनी पुराने ऑफिस से कॉल आता है। उसका बॉस खुद उसे वापस ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। शीलिंग तो ऐसा ही चाहती थी।
अगले दिन फिर से इनका प्रैक्टिस चल रहा था। शीलिंग को गुजू के साथ पेयर अप करना था, तो वो अपनी दोस्त से गुजू के पार्टनर से पेयर अप करने के लिए बोलती है। रीज़न के तौर पे शीलिंग और उसकी दोस्त हाइट का बहाना दिखाती है। लड़का और लड़की में हाइट की फ़र्क होती है, तो उन्हें प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त शीलिंग गुजू को बस इरिटेट ही करती जाती है। अगले दिन से ही शीलिंग ऑफिस ज्वाइन करती है। मैनेजर को कुछ पेपर्स पे गुजू का साइन चाहिए थी, तो शीलिंग कहती है उसकी तरफ से वो पेपर्स लेके जाएगी। मैनेजर उससे कहती है उसे जाना है तो वो जा सकती है, लेकिन उसे गुजू का साइन भी लेके आना होगा। शीलिंग गुजू के पास जाने से पहले ऑनलाइन वाला गुजू का टिप्स फॉलो करने की कोशिश करती है। पहले वो इमेजिन करती है ऐसे स्टाइल मारने से गुजू उस पर फिदा हो जाएगा, लेकिन हकीकत में होता है उल्टा। वो ऐसे स्टाइल मारने जाती है तो बालों के साथ साथ पेपर्स भी उड़ जाती है। पेपर्स को उठाते वक्त भी वो स्टाइल मार रही होती है। गुजू पहले से ही उसके बिहेवियर से इरिटेट था, ऊपर से शीलिंग हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी ही काम कर जाती थी जिससे गुजू और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता था। शीलिंग उसे पेपर्स पर साइन करने के लिए बोलती है, लेकिन गुजू को पहले मैनेजर से बात करनी थी, मतलब जिसका काम था वो उसी से बात करना चाहता था।